हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता था कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन होता है। तो दोस्तों, जैसे ही उनके आगमन होता है तो जो राम था, खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने के लिए पहुंच गया। जी हाँ। और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न भी करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय मुझे बता दीजिए। तभी महात्मा जी बोलते हैं, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लल्ला, लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? राम कांपते हुए बोला, घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है। यह हर संकट से तुम्हें बचाएगा। महात्मा जी ने ऐसा राम को समझाया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महात्मन, आप महान हैं। सचमुच ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता, उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा। और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिने जाने लगा। इस वाक्य के करीब एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, फिर वही महात्मा गांव में दोबारा से पधारे। जैसे ही महात्मा गांव में पधारे तो राम को सूचना मिली। तभी राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा महात्मा जी के सामने। तब महात्मा जी बोले, बेटे, जरा अपनी ताबीज निकाल कर देना। उन्होंने ताबीज हाथ में लिया और उसे खोलकर सभी को दिखाया। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए। अब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था। वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या है महात्मा जी? ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? राम बोला,
महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस तावीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसान को भगवान ने एक विशेष रूप से शक्ति देकर यहाँ भेजा। वो शक्ति है विश्वास की। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस तावीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसीलिए जाओ, किसी तावीज पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए हुए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपके हाथों में अलग अलग पत्थरों की अंगूठे पहनने की जरूरत नहीं, माला या ताबीज के साथ जरूरत नहीं, बस मन में विश्वास का होना जरूरी है कि आप कर सकते, सफल हो सकते और आप सफल हो जाएंगे। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, सफलता पाइए। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? ये बहुत सीख देने वाली कहानी है। जो लोग तंत्र विद्या, मंत्र विद्या सब चीज़ों को मानते हैं, ऐसा कुछ भी आप पर कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती अगर आप अपने मन से, तन मन धन से अगर किसी काम को करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य था कि आप किसी भी कार्य को कीजिए, आत्मविश्वास के साथ कीजिए, जिससे वो कार्य असफल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीज बो लेते हैं मन में कि मेरी असफलता का कारण मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ या बहुत कुछ करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता, तो वो सिर्फ एक शंका है, भय और कुछ नहीं। अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो सिर्फ ये मान के चलिए, हे प्रभु, जो होगा सो अच्छा होगा, जो मेरे लिए नहीं है वो ना हो तो और ही अच्छा है। बस आप करा दीजिए जो अच्छा कराना है और अपनी मेहनत से लग जाइए, जिस चीज़ को पाना है वो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।